हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यदि आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार की तरफ से नियमावली भी जो है इस एग्ज़ाम को लेकर के तैयार कर ली गई है और बहुत जल्द ही जो है आप लोगों का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज कक्षा 6 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव साइंस के जो है क्वेश्चंस को कवर कराने वाले हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और जो है यहाँ पर मैं आपको MCQ के माध्यम से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो है बेल आइकॉन को भी जो है प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी जो है इसका लाभ हो। चलिए यहाँ पर हम लेसन 5 के क्वेश्चन 1 को देखते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन 1 है कि हस्त चयन विधि जो है वो कब सुविधाजनक होती है, यानी हैंड पिकिंग। तो वो कब सुविधाजनक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब उसमें अशुद्धियाँ कम हो, यानी थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ हो तो हम उसको जो है हाथों के द्वारा चुन करके भी निकाल सकते हैं। तो हस्त चयन विधि कब सुविधाजनक होती है, जब अशुद्धियाँ बहुत कम हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 3 कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं। अब शुद्ध पदार्थ जो है किसे कहते हैं, तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें सभी अणु जो है समान प्रकृति के हों। तो उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिसमें सारे उसके जो अणु हैं वो समान प्रकृति के हों तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, मतलब एक ही चीज़ के बने हुए हों। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 4 कि रेशों से बीजों को कैसे पृथक किया जाता है। तो रेशों से जो है बीज को पृथक करने की जो विधि है उसको ओटन विधि कहते हैं, यानी ओटने से जो है रेशों से बीज अलग हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 5 बालू और लोहे की छीलन को जो है पृथक किया जाता है। तो यदि हमें बालू और लोहे के छीलन को पृथक करना है तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि को अपनाया जाता है, जिसमें लोहे के जो चूर्ण होते हैं वो उस चुंबक में जो है चिपक जाएंगे और इस प्रकार वो अलग हो जाएंगे। तो जो है बालू और लोहे की छीलन को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा जो है पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है निस्यंदन, जो कि छानने के काम आता है, के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन है कि फिल्टर पेपर, सामान्य पेपर, मोटा कपड़ा की लोहा से। तो निस्यंदन यानी कि छानने के काम आता है तो फिल्टर पेपर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 कि रेत और लोहे के जो चूर्ण है उसको किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो यह भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण अपनाई जाती है रेत और लोहे के चूर्ण को जो है अलग करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 8 कि आटे में से जो है अशुद्धियाँ कैसे दूर की जा सकती है। तो आटे में से जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको चलनी से चाल करके जो है अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि मक्खन को जो है कैसे पृथक किया जाता है। तो मक्खन को पृथक करते हैं दूध का मथन करके कि दही का मथन करके कि ए और बी दोनों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। यानी मक्खन हमें प्राप्त होता है दूध का मथन करके और दही के मथन करने से भी मक्खन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 10 कि चाय की पत्तियों को जो है कैसे पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। तो छन्नी द्वारा जो है छान करके अलग कर सकते हैं जो चाय की जो पत्तियां होती हैं उसे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छलनी द्वारा छान करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 कि अविनाशी का क्या अर्थ होता है। तो अविनाशी का अर्थ होता है पदार्थ जिसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है, तो उसी को कहते हैं अविनाशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अविनाशी का मतलब हो गया जिसका नाश नहीं किया जा सके, तो हो गया अविनाशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 12 पृथक्करण की कौन सी विधियां हैं। अब हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, तो ये सारी जो विधियां हैं ये पृथक्करण की विधि है। हस्तचयन विधि है, थ्रेसिंग विधि है, निष्पावन विधि है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 13 कि समुद्र जल से जो है नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, तो किस विधि द्वारा, तो वाष्पन द्वारा, संतृप्त विलयन की और भी दोनों की छानकर। तो वाष्पन विधि द्वारा जो है समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वाष्पन विधि का प्रयोग किस में होता है, तो वाष्पन विधि का प्रयोग जो है द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे समुद्र में नमक घुला हुआ होता है और उसको वाष्पन विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है द्रव में घुले जो ठोस हैं उसको अलग करने के लिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पदार्थ क्या है, तो पदार्थ है अविनाशी, यानी कि जिसका नाश नहीं हो सकता। पदार्थ क्या है, तो अविनाशी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो दूध से पनीर बनाने के लिए जो है इसमें इस्तेमाल होता है निषयंदन विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फिल्टर करना जिसको कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि हम पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं, तो हम पदार्थों का पृथक्करण इसलिए करते हैं ताकि उसमें के अनचाहे जो पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाएं और अशुद्धियां जो है उसमें से दूर हो जाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18 कि हस्तचयन की विधि का, हस्तचयन यानी हैंड पिकिंग विधि का उपयोग जो है किस किस में किया जाता है, तो दाल से बड़े मिट्टी के कणों को पृथक करने के लिए, कि चावल से पत्थरों को अलग करने के लिए, अनाज से बड़े मिट्टी के कणों को दूर करने के लिए। तो ये तीनों जो है हस्तचयन विधि हो गया यहाँ पर, जिसकी मदद से हम लोग पृथक्करण करते हैं। यानी अगर जिस पदार्थ में कम अशुद्धि हो तो उसको हैंड पिकिंग द्वारा, हस्तचयन विधि द्वारा उसमें से अशुद्धि को निकाल लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कि छलनी द्वारा जो है आटे की अशुद्धियाँ छांटने को क्या कहते हैं, तो इसको जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल अवसादन, ये ऑप्शन है ऑप्शन ए चावल अवसादन, कि ऑप्शन बी दोनों की वाष्पन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर विधि बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चालन विधि, यानी कि चाल करके जो है आटे की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हम दूर कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है चालन विधि। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए चालन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, तो निम्न में से जो है किसमें वाष्पन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो वाष्पन का प्रयोग होता है किसमें, तो ऑप्शन है यहाँ पर चाय को पत्तियों से अलग करने में, कि पानी को रेत के कणों से अलग करने में, कि समुद्र जल से नमक प्राप्त करने में। तो वाष्पन की क्रिया होती है समुद्र जल से नमक को प्राप्त करने में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 21, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है कि ईड़ियों से अन्य कणों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसे कहते हैं थ्रेशिंग करना। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 22 कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के निवेतली में, यानी नीचे तली में जो है, ये निवेतली नहीं होगा, नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तल में बैठ जाने के प्रक्रम को कहते हैं अवसादन, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अवसादन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 कि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निस्तारण। तो विधि है ये निस्तारण विधि, जिसमें बिना हिलाए जल को जो है मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया है निस्तारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वायु है, तो वायु है क्या, तो वायु है समांग मिश्रण, तो वायु समांग मिश्रण का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 25 पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ होता है, तो पृथक्करण शब्द का अर्थ होता है अलग करना, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।